तो काफी भाइयों कमेंट होते हैं भाई मोबाइल का लॉक खोल के दिखाओ, टीएफटी में मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहे, वो एक बार कनेक्ट करके दिखाओ। तो मेरे पास एक मोबाइल आया हुआ है Realme C2। इसमें क्या है, ब्रोम मोड में कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये प्रीलोड मोड में कनेक्ट हो रहा है। काफी भाई कमेंट करते हैं कि पिछली बार मैंने एक मोबाइल कनेक्ट करके दिखाया था जो कि ब्रोम मोड में कनेक्ट हो रहा था, लेकिन ये प्रीलोड मोड का पोर्ट बना रहा है। तो इसको आज कनेक्ट करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे भाई का कमेंट है, लॉक खोल के दिखाओ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लॉक खोल के भी दिखाते हैं। और यहाँ पे टीएफटी का एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में भी जरा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे टीएफटी को ओपन कर लेते हैं। टीएफटी को ओपन करने के बाद आपके पीसी में इंटरनेट होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जो कि पीछे वाला वर्जन था यहाँ पे 4.7.3.3, अब ये आया हुआ है। पहले वाला क्या था, 2.2 अपडेट आपका था, लेकिन अब 3.3 अपडेट ये आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा टीएफटी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद एक बार फीचर मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद ये मोबाइल आपको कनेक्ट करके रिपेयर करके जो भी है वो सब आपको यहाँ पे दिखाने वाला। तो यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा टीएफटी अभी ओपन होने वाला है, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे टीएफटी टूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपडेट क्या है हुआ, टीएफटी अनलॉक टूल यहाँ पे 2024 का 4.7.3.3 अब ये अपडेट यहाँ पे निकल के आया, जिसमें बूट मीटा मोड में बूट करवा सकते हैं, मीटा मोड में रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मीटा मोड में एफआरपी रीसेट कर सकते हैं। पहले क्या था, फैक्ट्री रीसेट कर सकते थे, लेकिन अब एफआरपी भी आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू फीचर इन्होंने ऐड किए हैं, जो कि यहाँ पे बूट कर सकते हैं मीटा मोड में, ब्रोम मोड में, नॉर्मल मोड में और प्रीलोडर मोड में। ये सब यहाँ पे बूट करने के ऑप्शन आ गए हैं। उसके बाद रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप अपने मोबाइल की मीटा मोड में। उसके बाद इरेज एफआरपी कर सकते हैं मीटा मोड में, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो मेथड दिए हुए हैं फैक्ट्री रीसेट करने के मीटा मोड में, जो कि नए वाले मोबाइल आ रहे हैं वो नहीं हो रहे थे, अब आप कर सकते हैं। उसके बाद मीटा मोड में सेव फॉर्मेट कर सकते हैं, ईएमएमसी को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि सेव फॉर्मेट ईएमएमसी। उसके बाद सेव फॉर्मेट वाइप डाटा आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल का पिन पैटर्न और पासवर्ड अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं यहाँ पे मीटा मोड में सेव फॉर्मेट से, जिससे सेव फॉर्मेट में ना ही आपका मोबाइल डेड होगा, ना सिक्योरिटी का कोई दिक्कत आएगा आपको। उसके बाद सैमसंग में इरेज एफआरपी कर सकते हैं न्यू वाले की, ये तो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद डिसेंबल केजी लॉक भी आप कर सकते हैं। केजी लॉक का अपडेट आ गया सैमसंग का, जैसे कि पिछली बार काफी भाइयों को कमेंट था, तो केजी भी आप यहाँ पे हटा सकते हैं। उसके बाद एमडीएम बाईपास करने के दो मेथड आपको देखने को मिल जाते हैं, एमडीएम बाईपास कर सकते हैं। ये फीचर कहाँ पे ऐड किए गए हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे ओडियन मोड में यहाँ पे अपडेट आया है। ओडियन मोड में क्या होने वाला है, ओडियन मोड में आप अपने मोबाइल को, सॉफ्टवेयर ब्रेक का एक एरर है, मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये शायद बंद पड़ा भाई, बैटरी लो है। इसमें एक सॉफ्टवेयर ब्रेक का एक एरर आया हुआ है, यहाँ पे बैटरी लो है फिलहाल 0%। इसमें सॉफ्टवेयर ब्रेक का एरर है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर करके दिखाऊंगा कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इरेज एफआरपी कर सकते हो ओडियन मोड में, ओल्ड वाला है ये, ओल्ड वाले मोबाइल इसमें कनेक्ट होंगे। और न्यू वाला अगर आपको कनेक्ट करना है ओडियन मोड में, तो ये न्यू वाला मेथड यहाँ पे दे दिया गया है। अब सबसे पहले मोबाइल कनेक्ट करके अनलॉक करके दिखा देता हूँ। उसके बाद सैमसंग में ये फीचर कहाँ पे दिए गए हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले रियलमी का सेट है, ओप्पो रियलमी में आएंगे। ओप्पो रियलमी में आने के बाद यहाँ पे C2 सर्च कर लेंगे, जो भी आपका मॉडल होगा वो आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6765 सीपीयू इसमें लगा हुआ है, 6765 इसमें सीपीयू लगा हुआ है। अगर आप भूल जाते हैं या फिर आपको मॉडल नहीं मिलता, कुछ भी लगा लो यार, तो आप, मैंने इतनी बार आपको बताया है, मेरा सिर्फ जो मैं मेथड बताता हूँ ना, वो एक मोबाइल के लिए कभी भी नहीं बताता, यूनिवर्सल मेथड आपको बताता हूँ जिससे आप ट्राई कर सके। देखिए यहाँ पे C2 तो यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन 6765 सीपीयू जो दिया हुआ ना, वो यहाँ पे C2S में भी दिया हुआ है और C20 में भी दिया हुआ है। ये देखिए C20 में भी 6765 सीपीयू दिया हुआ है, तो C20 में भी दिया हुआ है। उसके बाद 6765 सीपीयू C21 में भी दिया हुआ है। तो C2 को गोली मारो, C21 सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, आपको कंफर्म हो जाएगा। C21 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये C21 मैंने लिख दिया, जो कि यहाँ पे ब्रोम वाला है। इस ब्रोम वाले पे यहाँ पे क्लिक मैं कर देता हूँ, C21 पे, इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए फास्ट बूट मोड में आप चाहे तो फास्ट बूट मोड में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पोर्ट बना रहा है उस पे हम यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखाने वाले। एडीबी मोड में इरेज एफआरपी वगैरह ये तो आप बाद में कर पाएंगे जब आपके मोबाइल का लॉक खुल जाएगा। ये डायरेक्ट एफआरपी वाले ये सब बाद में वर्क करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी में आ जाते हैं। सिक्योरिटी में आने के बाद ब्रोम में रीसेट एफआरपी बाद में करेंगे, पहले इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के लिए आप चाहें तो ब्रोम मोड में यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी आप कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल ब्रोम मोड में कनेक्ट हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका मोबाइल प्रीलोडर में कनेक्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे प्रीलोडर में कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फोर्स कर देगा, इसको ब्रोम मोड में लेके चला जाएगा और उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर देगा। अभी कुछ भाई यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे
कि भाई इसका इस्तेमाल करें या इसका इस्तेमाल करें। भाई कोई से का इस्तेमाल कर लो, जैसे मैंने सीख के सेलेक्ट किया ना, वैसे ही आप इसमें से कोई सा सेलेक्ट कर लो। इससे हम लोग हो गया, अच्छी बात है। इससे नहीं हुआ तो इससे तो आपका 100% हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसी से करते हैं। और उसके बाद मोबाइल को हम यहाँ पे पावर ऑफ कर लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है इस पे, ठीक है। इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ। यहाँ पे ये किया मैंने, इसको पावर ऑफ करने के बाद इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ पे दबाएंगे। पावर ऑफ हो गया मोबाइल, उसके बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन दबाएंगे और डाटा केबल को लगा देंगे। अभी इसने बोला हुआ है जैसे मोबाइल को ऑफ करो और वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के केबल लगा दो। ये लीजिए कनेक्ट हो गया। प्रीलोड मोड में हमारे यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये हार्डवेयर इसने इसका कनेक्ट कर लिया, 6765 जो भी सीपीयू लगा हुआ है यहाँ पे, इसने ये कंप्लीट इसका हार्डवेयर यहाँ पे रीड किया। उसके बाद इसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है रीड करेगा और उसके बाद अनलॉक करेगा। देखिए C21 इसने दे दिया है, लेकिन हमारा जो है C2 है, लेकिन इसमें C2 नहीं दिया है, C21 दिया है। तो इसका यूजर डेटा हम C21 से भी कर सकते हैं। मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इरेज एफआरपी पे क्लिक करेंगे, दोबारा से डाटा केबल हटाएंगे और वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के इसकी एक बार एफआरपी और रीसेट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये तो ये डिस्कनेक्ट हुआ, इसको एक बार डिस्कनेक्ट ही कर लेते हैं, स्टॉप करते हैं इसको, दोबारा से यहाँ पे ट्राई करते हैं। मोबाइल का वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के मैं रखता हूँ और वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के यहाँ पे फिर डाटा केबल लगाता हूँ। मोबाइल ऑन हुआ, लेकिन अब दोबारा से मोबाइल हमारे यहाँ पे पावर ऑफ होएगा और दोबारा कनेक्ट होएगा। ये लीजिए, अब मोबाइल दोबारा हमारे यहाँ पे कनेक्ट होएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कुछ भाई तो यहीं पे सोचते भाई मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा, दोबारा से हमारा डेड हो गया, ये है वो है। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद यहाँ पे प्रीलोड मोड का दोबारा पोर्ट बनाया, दोबारा से यहाँ पे इसकी हार्डवेयर वगैरह इसने यहाँ पे रीड किया और दोबारा से यहाँ पे इरेज एफआरपी कर दिया। अब डाटा केबल हटाएंगे और मोबाइल को पावर ऑन करेंगे। देखिए जैसा कि मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, देखिए C21 हमने सेलेक्ट किया और अनलॉक हम C2 को कर रहे हैं। भाई ये मेथड सिर्फ अनलॉकिंग पे काम करेगा, कभी आप फ्लैशिंग करने की कोशिश करो तो आपका मोबाइल परमानेंट डेड हो जाएगा। ठीक है, अनलॉकिंग में ये काम कर जाता है क्योंकि कोडिंग होती है छोटी मोटी, जो कि मोबाइल को कमांड देती है सिर्फ मोबाइल को रीसेट करने का। मोबाइल ऑटोमेटिक आपका रीसेट होता है। थोड़ा वेट करेंगे, मैं कंप्लीट ऑन करके आपको दिखाता हूँ और तब तक मैं सैमसंग ही बता दूं जब तक ये ऑन हो रहा है। सैमसंग में आएंगे। सैमसंग में आने के बाद ये देखिए, यहाँ पे जो है प्रीलोडर मोड के यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं, पहले भी थे हालांकि ये, लेकिन इसमें जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजिंग इन्होंने किया। जैसे ये 12 वाले मोबाइल यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। A3s तो इसमें पहले था, A04 भी था, इसमें A10s भी था। ठीक है, प्रीलोडर 2024 वाला मेथड यहाँ पे आ गया। उसके बाद प्रीलोडर मोड में इरेज एफआरपी कर सकते हैं न्यू वाले की, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रीलोडर मोड को ब्रोम मोड में आप लेके जा सकते हैं, प्रीलोडर मोड में इरेज एफआरपी कर सकते हैं ओल्ड वाले की। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अभी आपको कोई भी नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है फीचर। अब मैं किसी न किसी मॉडल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। किसी मॉडल पे क्लिक करने के बाद देखिए केजी का ऑप्शन आ गया, एमडीएम का ऑप्शन आ गया, जो कि डीएल में भी आपका काम करेगा और आपका यहाँ पे ओडियन मोड में भी आपका यहाँ पे दिया होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ओडियन मोड में नहीं दिया है, सॉरी। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ईडीएल वाले पे यहाँ पे दिया हुआ है ज्यादातर। ये देखिए इरेज एफआरपी कर सकते हैं। ये लीजिए मोबाइल हमारा ऑन हो गया। उसके बाद एफआरपी तो हमने रीसेट की हुई है। आप चाहे तो इसको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोड वर्क कर जाए तो हम यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। *#813 या फिर 812 आप डायल करके इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर हो जाता है तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो उसमें हो गया, शायद हो गया। ठीक है, तो इसमें कोड वर्क कर गया। कोड वर्क कर गया तब भी अच्छी बात है, नहीं वर्क किया तो हमने एफआरपी तो वैसे भी हटा दी है। उसके बाद इरेज एफआरपी आप कर सकते हैं ईडीएल मोड में और यहाँ पे केजी बाईपास कर सकते हैं, एमडीएम बाईपास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन ओडियन वाले में ऑप्शन इन्होंने बोला है, तो ओडियन पे एक बार चलते हैं, रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इरेज एफ 2024 वाले ओल्ड वाले आप कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अनब्रेक का ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मेरे को इसमें जो केजी वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे। केजी वाला शायद ऑप्शन इसमें मेरे को नजर नहीं आया, वो ईडीएल पे ही दिखा रहा है शायद, या फिर किसी और मॉडल पे यहाँ पे वर्क करेगा। तो मॉडल के हिसाब से दिया, कंप्लीट मेरे हिसाब से सभी मोबाइलों पे काम नहीं कर रहा भाई। सॉफ्टवेयर अनब्रेक वाला तो लगभग सभी पे काम कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे मेरे को लग रहा है एडीबी में इन्होंने फीचर में, अरे भाई कहाँ क्लिक हो गया, एडीबी में इन्होंने शायद वो ऑप्शन दिया हुआ था। अच्छा यहाँ पे ओडियन में आ गया, इस साइड तो नहीं दे दिया। तो यहाँ पे भाई ओडियन फ्लैश में आएंगे, ओडियन फ्लैश में आने के बाद यहाँ पे मेरे को रीसेट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। तो स्कूटी में आएंगे, स्कूटी में आने के बाद यहाँ पे कोई मॉडल सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ओडियन में आएंगे, ओडियन में आने के बाद यहाँ पे केजीएमडीएम वाला मेरे को यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अनब्रेक वाला ऑप्शन आ गया है। सॉफ्टवेयर अनब्रेक आ गया तो एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं।
शायद ईडीएल वाले पे ही ये काम कर रहा है। ईडीएल में जितने मोबाइल आ रहे हैं जैसे S20 हुआ, S23 हुआ, जो भी आपके ईडीएल वाले आ रहे हैं उसमें एमडीएम रीसेट कर सकते हैं, केजी रीसेट कर सकते हैं, एफआरपी रीसेट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। बाकी फीचर यहाँ पे भाई मेरे से कोई गलती हो गई और छूट गया वो फीचर तो बताना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो फीचर यहीं पे ऐड किए गए हैं, क्योंकि और कहीं पे मेरे को फीचर यहाँ पे केजी वाला एमडीएम वाला नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं शायद ब्रोमोरिडियल में। कोई बात नहीं, अगर कोई फीचर रह गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मोबाइल कनेक्ट करके दिखा दिया, रीसेट करके दिखा दिया, सैमसंग केजी एमडीएम का अपडेट ला के दे दिया आपको। तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो जितना हो सकता है यार। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक किया करो, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।